दोस्तों इन 27 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की ये शानदार सेवा। घर बैठे मिल पाएगी सारी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय रेलवे के सरकारी कर्मचारियों के सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी कि HRMS लॉन्च की है। और इसके संबंध में कल 26 नवंबर 2020 को एक्सप्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। हालांकि HRMS सर्विंग कर्मचारियों के लिए पहले से ही चालन में थी, लेकिन अब पेंशन भोगियों के लिए भी इस सुविधा को बढ़ा दिया है और अब कुछ नए बदलाव भी यहाँ पर किए गए हैं, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा कि रेलवे कर्मचारियों को अब HRMS के तहत कौन कौन सी नई जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है और पेंशन भोगियों को भी इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं यानी कि जो पॉइंट्स हैं इस प्रेस विज्ञप्ति के, उसके बारे में। तो यहाँ पर HRMS 27 लाख सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार पर प्रभाव डालेगी। रेल प्रणाली और क्षमता और उत्पादकता सुधारने का कदम उठाया गया है। और यहाँ पर HRMS रेलवे के कामकाज में दायित्व और पारदर्शिता बढ़ाएगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि HRMS भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के माननीय प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। और HRMS सभी कर्मचारियों के कामकाज पर बड़ा प्रभाव डालेगी और उन्हें टेक्नोलॉजी की जानकारी देगी। तो ये कुछ 5 से 6 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर HRMS की शुरुआत यहाँ पर 27 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए की गई है। तो यहाँ पर इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने पूरी तरह डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रणाली यानी कि HRMS लॉन्च की है। और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS उत्पादकता और कर्मचारी संतुष्टि में सुधार का लाभ लेने के लिए भारतीय रेलवे की उच्च प्राथमिकता वाली परियोजना है। यह रेल प्रणाली और क्षमता और सुधार तथा भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की माननीय प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। HRMS से सभी कर्मचारियों के कामकाज पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और कर्मचारी टेक्नोलॉजी की अधिक से अधिक जानकारी रख पाएंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO श्री विनीत कुमार यादव ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए HRMS तथा यूजर डिपो के निम्नलिखित मॉडल लॉन्च किया, यानी कि कुछ नए जो मॉड्यूल हैं उनको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर कर्मचारी स्वयं सेवा यानी कि ESS मॉड्यूल डाटा परिवर्तन से संबंधित कम्युनिकेशन सहित HRMS के विभिन्न मॉड्यूलों के से इंटरेक्ट करने में रेलवे कर्मचारियों को सक्षम बनाता है, यानी कि कर्मचारी स्वयं सेवा नाम का एक नया मॉड्यूल यहाँ पर शुरू किया गया है। उसके बाद में प्रोविडेंट फंड यानी कि PF एडवांस मॉड्यूल के माध्यम से रेलवे कर्मचारी अपना PF बैलेंस देख सकेंगे और PF एडवांस के लिए आवेदन कर सकेंगे, यानी कि अब PF एडवांस भी रेलवे कर्मचारी HRMS पोर्टल के थ्रू ही कर पाएंगे। उसके बाद में तीसरा मॉड्यूल यहाँ पर शुरू किया गया सेटलमेंट मॉड्यूल। तो और इस मॉड्यूल से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सभी अदायगी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। कर्मचारी ऑनलाइन रूप से अपने सेटलमेंट यानी कि पेंशन बुकलेट को भर सकते हैं, सर्विस और ब्यौरा ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और पेंशन का पूरा काम ऑनलाइन हो जाएगा। इससे कागज़ के इस्तेमाल में कमी आएगी और सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के बकाया की प्रोसेसिंग की भी मॉनिटरिंग हो सकेगी, यानी कि अब पेंशन से जुड़ा हुआ सारा काम भी यहाँ पर HRMS के थ्रू ही किया जाएगा। और इसके अलावा भारतीय रेलवे ने इन मॉड्यूल से पहले ही HRMS के अनेक मॉड्यूल लॉन्च किए हुए हैं। इनमें एम्प्लॉय मास्टर मॉड्यूल है, जिसमें रेलवे कर्मचारी का सभी बुनियादी सूचना ब्यौरा मौजूद रहता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉर्ड मॉड्यूल ने कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में ला दिया है। और एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी कि APR मॉड्यूल ने भी सभी 12 लाख राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की मैनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल लिखने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। कागजी पास का स्थान इलेक्ट्रॉनिक पास मॉड्यूल ने ले लिया है। ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल ऑफिस ऑर्डर जारी करने और नए कर्मचारी के सेवा में शामिल होने, पदोन्नति, ट्रांसफ़र और सेवानिवृत्ति संबंधी डाटा को अद्यतन बनाने का काम करता है। तो अब यहाँ पर HRMS में कुछ नए मॉड्यूल यहाँ पर शुरू किए गए हैं जिनका फ़ायदा 27 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होने वाला है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम रेलवे बोर्ड के द्वारा उठाया गया है और इसका फ़ायदा 27 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला है। तो फिलहाल वीडियो में इतना जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।